एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ऑनटू मैपिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले हमने वन वन मैपिंग क्या होती है उसके ऊपर क्वेश्चंस पढ़े थे। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि मैपिंग क्या होती है, वन वन, ऑनटू, इनटू, मैनी वन, सब मैपिंग्स को हमने डिटेल में पढ़ा था, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं ऑनटू मैपिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। पहले हम देख लेते हैं कि ऑनटू मैपिंग होती क्या है। ऑनटू मैपिंग क्या होती है कि कोई भी मैपिंग ऑनटू कब होगी, अगर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, अगर जितने भी y हमारे b में बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए, इफ़ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, जितने भी y हमारे b में बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट fx इक्वल्स टू y। मतलब क्या बोला उसने कि वहाँ पर कोई भी अगर मैपिंग फंक्शन है f a टू b, ठीक है, ये कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड हो रहा है a से b, तो अगर वहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है b में, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे b में, b क्या होता है हमारी रेंज होती है और a क्या होता है डोमेन, तो रेंज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए क्या हो, सॉरी अभी फ़िलहाल जो b होगा, अगर जैसे ये a है और ये b है, सपोज एक्स वाई जेड एलिमेंट्स है और यहाँ पर ए बी सी डी एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए देखा जाए तो ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है, ठीक है। तो उसने बोला है कि जो कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं तो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू है, कि वहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट एक्स ए में बिलोंग करना चाहिए सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स हमने क्या पढ़ा था कि एक्स की जो इमेज है, एक्स की इमेज क्या है, वाई है। मतलब बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं और वो सभी क्या हो, ए के एलिमेंट्स की इमेज हो, राइट, कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए उन सभी की इमेज क्या हो, बी में सारे एलिमेंट्स हो। मतलब जैसे ए एक्स की ए हो गई, वाई की बी हो गई, जेड की सी, और यहाँ पर एक और एलिमेंट ले ई की डी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बी की सारे एलिमेंट्स की इमेज आ गई हमारे, है ना। तो यहाँ पर एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, अगर यहाँ पर एलिमेंट बच जाता है तो वो ऑनटू नहीं होगा। तो उसने यही बोला है कि जितने भी एलिमेंट्स है बी में, जितने भी एलिमेंट्स है बी में, सबके लिए क्या हो, एक ऐसा एक्स बिलोंग करे जिस सच दैट कि वो एलिमेंट क्या हो, उस एलिमेंट की इमेज हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अभी तक हमने जब वन वन मैपिंग पढ़ी थी तो हम डोमेन का एलिमेंट ले रहे थे, है ना। तो अब हम क्या लेंगे, रेंज का। रेंज अभी हमने बताई नहीं क्या होता है। कोडोमेन क्या होता है, बी सेट होता है पूरा, बट रेंज क्या होता है, जो एलिमेंट वो करते हैं, मतलब जिनकी प्री इमेज होती है। जैसे ए की इमेज है एक्स, वाई, बी की प्री इमेज वाई है, सी की प्री इमेज जेड है, डी की प्री इमेज ई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकी प्री इमेज है, तो ये हमारा मैपिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जो एलिमेंट्स मैपिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो बी के सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेंज में। यहाँ पर जब अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल आती है तो क्या होता है, हमारा ऑनटू मैपिंग हो जाती है। क्योंकि जब कोडोमेन रेंज के इक्वल आती है तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट बचता ही नहीं है, और यहाँ पर अगर कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा है बी सेट में तो वो ऑनटू मैपिंग होती है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी तक जब हमने वन वन में किया था तो हम एक्स का एलिमेंट लेते थे और उसके लिए हम देखते थे कि जो इमेज है वो हमारी उसमें बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही, मतलब रेंज में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रेंज का एलिमेंट लेंगे, मतलब कोडोमेन का एलिमेंट लेंगे और उसको देखेंगे कि वो उसके लिए जो इमेज है वो इस सेट में बिलोंग कर रही है डोमेन में, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। हमने एक क्वेश्चन लिया, एफ से जेड, जेड टू जेड डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा ऑनटू है या नहीं, इज ऑनटू और नॉट, ठीक है। देखो क्या है कि f एक फंक्शन है जो कि डिफाइन हो रहा है z से z, मतलब कि सेट ऑफ इंटीजर है हमारे ये z, और जो यहाँ पर डोमेन भी हमारी सेट ऑफ इंटीजर है, और ये रेंज जो है ये भी सेट ऑफ इंटीजर है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जो ये फंक्शन है हमारा डिफाइंड हुआ है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से। अब हमें ये बताना है कि ये फंक्शन ऑनटू है या नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन हमारा ऑनटू है या नहीं है। जब हम वन वन देखते थे तो हम एक्स की वैल्यू लेते थे, है ना, बट हमें अब क्या लेना है, ऑनटू करना है। ऑनटू प्रूफ करने के लिए हमें इसके लिए देखना है कि इसकी जिस एलिमेंट की इमेज है वो इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम पहले इस सेट का एलिमेंट लेंगे, जैसे कि मतलब मैंने रेंज का एलिमेंट लेना है। रेंज क्या है, जेड है, तो मतलब इंटीजर कोई भी इंटीजर उठा लो, मैंने 3 उठा लिया, 3 हमारा इंटीजर होता है।
तो यहाँ पर एफ एक्स को मैंने ले लिया 3, ठीक है, डोमेन का एलिमेंट। अब एफ एक्स 3 है तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या था, एक्स स्क्वायर। एफ एक्स को की जगह मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से एक्स कितना आ गया, प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। अब एक्स क्या है, प्लस माइनस रूट 3, प्लस एक्स क्या होता है, एक्स होता है हमारा डोमेन का एलिमेंट। अब डोमेन क्या थी हमारे यहाँ, सेट ऑफ इंटीजर थी, बट प्लस माइनस रूट 3 जेड में बिलोंग नहीं करता, इंटीजर्स नहीं होता ना रूट 3, तो इसलिए ये हमारा ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू, क्योंकि जो इस एलिमेंट की इमेज, जिस एलिमेंट का ये इमेज था 3, जिसका इमेज था वो रूट 3 था, प्लस माइनस रूट 3, और प्लस माइनस रूट 3 क्या है, इस सेट में बिलोंग ही नहीं करते जो इसकी डोमेन है। तो अगर मैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके लिए इस एक्स की, इस 3 की, जो ये 3 है इसकी प्री इमेज हो, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ, यहाँ पर भी मैंने डोमेन भी जेड ही ली है और कोडोमेन या रेंज दोनों कुछ भी बोल लो फिलहाल, तो ये ली है डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब इसको बताना है कि ऑन टू है या नहीं है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, कोई फंक्शन है जो कि जिसकी डोमेन और रेंज दोनों क्या है, इंटीजर है, और उस फंक्शन को डिफाइन किया गया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू ले लेंगे। सपोज जैसे यहाँ पर भी मैंने 3 ली थी, यहाँ पर भी मैं 3 लेके दिखा देती हूँ। 3 ली तो एफ एक्स क्या था, एक्स था, तो एक्स इक्वल्स टू 3। 3 हमारा क्या था, जेड में बिलोंग कर रहा था, मतलब जो इसकी इमेज की ली थी हमने वो इंटीजर से बिलोंग कर रही थी। अब जो एक्स आना था वो भी इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए, और 3 आया तो 3 हमारा इंटीजर में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये ऑन टू हो गया। अब आप अभी मैंने 3 लिया है, कुछ भी लो, -2 लो, 4 लो, 3 लो, कुछ भी लोगे, क्योंकि -2 लेंगे तो वो आंसर भी क्या आएगा, -2 ही आएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर एक एलिमेंट खुद को ही इमेज कर रहा है। -2 से मैप करेगा, -1 से मैप करेगा, 0 0 से मैप करेगा, 1 1 से मैप करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने भी एलिमेंट्स हमारे डोमेन में हैं वो सब के लिए वो सब क्या है, एक यूनिक, एक ही एलिमेंट को मैप कर रहा है, और सबके लिए एक इमेज है। मतलब कि जो ऑन टू के लिए क्या चाहिए होता है कि हमारे पास जितने भी बी सेट में एलिमेंट है उन सब के लिए एक इमेज होनी चाहिए, वो सब क्या, उन सब के लिए एक प्री इमेज होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सभी एलिमेंट्स के लिए क्या हो रहा है, एक प्री इमेज होगी। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उतने ही इधर डोमेन में भी उनके लिए एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, जेड का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑन टू होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ सच दैट Z6 टू Z6 हमने पहले पढ़ा था कि पहले वाले लेक्चर में जब 1 1 मैपिंग के ऊपर क्वेश्चंस पढ़े थे, तो आप वहाँ पर से देख लेना कि Z6 होता क्या है। तो यहाँ पर हम कहते हैं एफ सच दैट Z6 टू Z6 एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, ये फंक्शन है हमारा। अब इसे बताना है कि ये ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं Z6 में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे वो लिख लेते हैं। Z6 में आएंगे 0 1 2 3 4 एंड 5 आएंगे, और इस किस पे वर्क करेगा, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 पे करेगा, ठीक है। तो इसमें हम पहले क्या कर लेते हैं, इन सब के लिए फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। F0 की कितनी आएगी, F0 का मतलब क्या है, एक्स को हमने 0 रख दिया, तो 2 0 0। F1 कितना आएगा, 2 × 1 2 आ गया। F2 कितना आएगा, 2 × 2 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पर डाल दे रहे हैं, 2 था तो 2 एक्स की वैल्यू 2 डाली, तो 2 2 ज़ा 4। फिर मैंने F3 कितना आएगा, 2 × 3 कितना आ रहा है, 6। अब हमारा क्या होता है कि जो ये यहाँ पर क्या है, Z6 है ना, रेंज भी, तो मतलब जी ये क्या है, इमेज है। एफ एक्स जो होता है वो वाई के इक्वल होता है, मतलब जो इस साइड जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो होते हैं। तो ये वाले एलिमेंट्स किसको, ये वाले जो एलिमेंट्स है एफ एक्स, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, Z6 को। तो मतलब ये सारे एलिमेंट्स कौन से आने चाहिए, इन से 6 में से ही आने चाहिए, 0 1 2 3 4 या 5, इनसे अलग नहीं आना चाहिए। तो अब देखो 0 2 4 ये क्या आ गया, 6 आ गया, तो ये 6 क्या है, Z6 है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6, तो ये क्या आ जाएगा, 6 से डिवाइड होता है, पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0। ऐसे ही F4 निकाला तो 2 × 4 2 4 ज़ार 8। अब 8 को हमने 6 से डिवाइड करा, 6 1 ज़ार 6 कितना आया, 2, तो यहाँ पर रिमाइंडर आया 2। F5 निकाला, 2 × 5 तो 2 5 ज़ार 10, 10 को हमने 6 से डिवाइड किया, तो 6 1 ज़ार 6
4 आया रिमाइंडर, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं इसको ऐसे मैप करूँ, यहाँ पर उसने क्या बोला है, दोनों में ही क्या है, Z6 है, डोमेन भी और रेंज भी। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से होंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 एंड 5। अब ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट इधर है, इधर वाले सेट में, वो उन सब के लिए क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए ए में, यहाँ पर क्या है, Z6 है, डोमेन में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिनके लिए सारे एलिमेंट्स, मतलब वो एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट्स इमेज होनी चाहिए इस सेट के एलिमेंट्स की। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 0 को मैप कर रहा है, 1 2 को मैप कर रहा है, 2 4 को मैप कर रहा है, 3 0 को मैप कर रहा है, 4 2 को मैप कर रहा है और 5 4 को मैप कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पर 1 3 और 5, 1 3 और 5 के लिए प्री इमेज है ही नहीं, मतलब 1 के लिए कोई इमेज ही नहीं है, 3 के लिए भी प्री इमेज नहीं है और 5 के लिए भी। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ए में कि जिनके लिए 1 3 5 क्या हो, इमेज हो। तो इसका मतलब ऑन टू में एलिमेंट बच गए, 1 3 5 एलिमेंट बच गए। अगर यहाँ पर एलिमेंट बच जाता है तो वो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होता। तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा ऑन टू नहीं होगा। ठीक है। अब अगर ऐसे ही मैंने क्वेश्चन लिए, मतलब फंक्शंस लिए, f(x = 3x, f(x = 4x) या f(x = 0x), मतलब डोमेन और रेंज हमने फंक्शन की क्या ली है, Z6 ही ली है। जो पहले वाला क्वेश्चन था, पहले वाले क्वेश्चन हमने क्या लिया था, f(x = 2x) लिया था और फंक्शन यही था, डिफाइन कहाँ था, Z6 से Z6 ये डिफाइन था। तो अब देखो, अगर मैं फंक्शन लेती हूँ f(x = 3x), तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चीज़ है, ये Z6 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, इनकी वैल्यूज़ मैंने फंक्शन की पहले ही निकाल के रखी है कि 0 0 से मैप कर रहे हैं, 1 3 से मैप कर रहे हैं, 2 0 से मैप कर रहा है, 3 3 से मैप कर रहा है, 4 0 से मैप कर रहा है और 5 क्या हो रहा है, 3 से मैप कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखो 1 2 और 5 4 5 इन चारों के लिए क्या है, प्री इमेज है ही नहीं। तो हमारा फंक्शन f(x = 3x) भी क्या होगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट बच रहे हैं जिनके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है ए सेट में, मतलब Z6 सेट में, डोमेन में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। ऐसे ही हम 4x के लिए देखें अगर, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर 0 0 को मैप कर रहा है, 1 4 को मैप कर रहा है, 2 2 को मैप कर रहा है, 3 0 को मैप कर रहा है, 4 4 को मैप कर रहा है, 5 2 को मैप कर रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 1 3 और 5, 1 3 एंड 5 इन सब के लिए प्री इमेज नहीं है। ये तीनों एलिमेंट हमारे इसमें रेंज को डोमेन के सेट में बच गए, बी सेट में जो है यहाँ पर बच गए हैं, तो इनकी इमेज प्री इमेज नहीं है, तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा, ये ऑन टू नहीं होगा। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ये कैसा फंक्शन था, f(x = 0x). तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 की मल्टीप्लाई हो रही है x में, तो जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब क्या कर रहे हैं, 0 को मैप कर रहे हैं, 0 भी 0 को, 1 भी 0 को, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, सब 0 को मैप कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 ये चारों एलिमेंट्स, पाँचों एलिमेंट्स तो बच गए हैं, तो इनकी वजह से क्या होगा, हमारा ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, अब इनसे पता क्या चलता है, f(x = अगर मैं f(x = 1x) करूँ, 1 × x, हमारे Z6 में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5। हमने इन सब के लिए निकाल लिया है, 0x के लिए, 0 के लिए फंक्शन ये रहा, 1 के लिए मैं अभी निकाल देती हूँ, 2 के लिए हमने पहले निकाला था, 3 और 4 के लिए ये रहा, और 5 का भी हम अभी निकालेंगे। पहले हम 1 का देख लेते हैं। अगर 1x है तो f(0) कितना आएगा, 1 × 0 दैट इज़ 0, f(1) आएगा तो 1 × कितना, हम 1 का निकाल रहे हैं ना, 1 × 1 1, f(2) रखा तो 2 × 1 2, f(3) रखा तो 3 × 1 3। इसका मतलब क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट खुद से ही मैप कर रहा है, 0 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से मैप करेगा, 5, 5 से मैप करेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर डोमेन में एक भी एलिमेंट नहीं बच रहा है रेंज में, 0 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर सारे एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो 1x है तो हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू है। और अगर ऐसे ही 5x लिया जाए तो f(x = 5x), तब भी हमारा, तो आप चेक कर लीजिएगा, तब भी फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। फिर भी मैं करके दिखा देती हूँ।
देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, सबके लिए, सभी फंक्शंस के लिए, सभी वैल्यूज़ के लिए एक्स की सारी फंक्शन वैल्यू निकाल ली। F0 0, मतलब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर 0 0 को मैप कर रहा है, 1 5 को मैप कर रहा है, 2 4 को मैप कर रहा है, 3 3 को मैप कर रहा है, 4 2 को मैप कर रहा है, और 5 क्या कर रहा है, 1 को मैप कर रहा है। तो यहाँ पर जो है एक भी एलिमेंट नहीं बच रहा है जिसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ऑन टू होगा। अब हमारा क्या हुआ यहाँ पर, इस सेट में Z6 में जितने भी एलिमेंट्स हैं 0 1 और 5, सिर्फ 1 और 5 के लिए क्या था, फंक्शन ऑन टू था, और 0 2 3 4 के लिए हमने देखा फंक्शन ऑन टू नहीं था, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने जब 1 1 मैपिंग पढ़ी थी तब हमने एक नोट पढ़ा था कि 1 1 के लिए पढ़ा था, तब क्या पढ़ा था कि F सच दैट Z6 टू Z6 है, ठीक है, Z6 नहीं Zn ले लेते हैं सभी के लिए, Zn है, डिफाइंड बाय, जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है बाय fx इक्वल्स टू ax इज़ ऑन टू। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, इन 1 1 पढ़ा था, फंक्शन सेम था, फंक्शन डिफाइंड भी Zn से Zn था, डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू ax था। वो ऑन टू कब होगा, इज़ ऑन टू अगर जो GCD है, इफ़ GCD ऑफ an इक्वल्स टू 1, an मतलब जो ये फंक्शन है, मतलब इसकी मल्टीपल, x का जो मल्टीपल है वो, और जो n है यहाँ पर Z6 है जैसे, तो उनका जो वो होगा GCD वो 1 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन ये एलिमेंट्स थे, ये फंक्शन के वो थे ना मल्टीपल, x का मल्टीपल 0, x का मल्टीपल 4, x का मल्टीपल 3, x का मल्टीपल 2, x का मल्टीपल 1, x का मल्टीपल 5। तो इन सब जो ये मल्टीपल्स है ये क्या है, एक ही वैल्यूज़ है, तो इनका और जो ये 6 है Zn है, इनका जो GCD है ये 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर 0 और 6 का GCD कितना आएगा, 6 आएगा, 6 और 1 का GCD कितना आएगा, 1 आएगा, तो 6 और 1 का GCD 1 आ गया, तो इसीलिए क्या हुआ, fx इक्वल्स टू 1x के लिए हमारा फंक्शन ऑन टू आया था। तो इनमें से जिनके साथ भी 6 का और इनमें से जिसके साथ भी, जिस नंबर के साथ GCD 1 आएगा वो वाला फंक्शन क्या होगा, हमारा ऑन टू होगा। 5 और 6 का भी GCD क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए fx इक्वल्स टू 1x और fx इक्वल्स टू 5x हमारा क्या था, ऑन टू था। तो ये नोट आप ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारा कोई फंक्शन है Zn टू Zn डिफाइन है और वो फंक्शन क्या है, fx इक्वल्स टू ax है, तो वो ऑन टू होगा कब, अगर GCD an का 1 आता है, ठीक है। चलिए आज हम यही ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।